दोस्तों आज हम प्राचीन समय में एथेंस में जन्मे एरिस्टोटल यानी अरस्तु जो कि एक महान दार्शनिक थे, उनके जीवन के बारे में हम कुछ तथ्य जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर अरस्तु और प्लेटो में क्या संबंध था। असल में अरस्तु प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने वाला उसका शिष्य था। यद्यपि प्लेटो की अकादमी का असली हकदार यही था, तो विदेशी होने के कारण उसे यह गौरव नहीं प्राप्त हो सका। वह प्लेटो की मंडली का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। गुरु की मृत्यु से क्षुब्ध होकर उसने एथेंस को छोड़ दिया। अरस्तु का जन्म एथेंस के उत्तर में स्थित थ्रेस के स्ट्रेग्रिस नामक गांव में हुआ था। उसके पिता निकोमाखस सिकंदर के बाबा के दरबार में राज्यवैद्य थे। फलतः बचपन से अरस्तु को जीव शास्त्र का कुछ ज्ञान विरासत में मिला था। जब वह 17 वर्ष का हुआ तो प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लेने एथेंस आ गया और 20 वर्ष वहीं रहा। एथेंस छोड़ने के बाद वह एशिया माइनर के एसेस नगर में चला गया और वहां एक अकादमी की स्थापना की। यहीं हर्मियस की दत्तक पुत्री पिथियस से उसका विवाह हुआ। 335 ईसा पूर्व मैसिडन के शासक फिलिप के निमंत्रण पर सिकंदर को शिक्षा देने के लिए अरस्तु उसकी राजधानी पेला गया और 7 वर्ष बाद प्रचुर धन लेकर एथेंस वापस चला आया। वहां उसने अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विद्यापीठ में विद्यार्थियों को टहलते हुए शिक्षा दी जाती थी और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाता था। उसका शेष जीवन यहीं बीता। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसने विषपान करके आत्महत्या कर ली। उसे दर्शन, राजनीति, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर रचना, औषधि, ज्योतिष आदि का अच्छा ज्ञान था। उसके लिखे ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, किंतु उसकी सर्वोत्तम कृति पॉलिटिक्स है। वह मध्यम मार्ग के जीवन का पोषक था, जिसे वह गोल्डन मीन कहता था। अरस्तु राज्य को सर्वाधिक उपयुक्त संस्था मानता था। उसकी राज्य संस्था कृत्रिम नहीं वरन प्राकृतिक थी। इसे वह मनुष्य के प्रभाव का अंग मानता था और इसी आधार पर मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहता था।